बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरियन पेनिनसुला दो कंट्रीज जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है ये देखेंगे। सबसे पहले हम मैप को देखते हैं कि हमारे पास जो अरेबियन पेनिनसुला है उसका जो मैप है वो कौन सा है। देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है कंट्री, ये हमारे पास कोरियन पेनिनसुला है। ये हमारे पास कोरियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला आपको पता है पानी, जमीन की ऐसी शेप को कहते हैं जिसके तीन साइडों पे पानी, ये भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो तीन साइडों पे पानी है, एक साइड पे खुश्की है। ये वाली जो साइड है ये लैंड मासेस के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये जो पेनिनसुला है हमारे पास कहलवाएगा कोरियन पेनिनसुला। दो मुल्क हैं इसमें, एक रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये वाला नॉर्थ कोरिया, जिसे हम कहते हैं नॉर्थ वाली साइड पे जो है उसे नॉर्थ कोरिया कहेंगे। जो साउथ वाली साइड पे है उसे हम साउथ कोरिया कहेंगे, ग्रीन कलर में जो नजर आ रहा है। तो दो मुल्क हैं यहाँ हमारे पास कोरियन पेनिनसुला में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। आज के दौर में, आज के दिन यहाँ पे दो कंट्रीज हैं। लेकिन 1945 से पहले यहाँ एक ही मुल्क था। 1945 तक ये जापान के अंडर था। ये जापान आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, हमारे पास सारा जापान है। जापान के अंडर था ये सारा कोरियन पेनिनसुला। 1945 में आपको पता है कि जापान जंग हार गया था। जापान पे एटम बम गिराए गए थे अमेरिका की तरफ से। तो जापान से ये सारे का सारा एरिया आजाद हो गया और यहाँ दो मुल्क बने, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। तो 1945 के बाद कोरियन पेनिनसुला को दो मुल्कों में तकसीम किया गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, ये क्या है हमारे पास पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन लैटिट्यूड्स जो होती हैं हमारे पास, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं। तो ये मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान में से गुजरते हुए बॉर्डर बनाती हैं। तो यहां से जो लाइन गुजर रही है, जो बॉर्डर बना रही है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में, उस लाइन का नंबर कौन सा है? 38 पैरेलल लाइन। सवाल ये बनेगा कि 38 पैरेलल लाइन इज बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान में जो बॉर्डर है वो 38 पैरेलल लाइन है, याद रखिएगा। यहीं पे दोनों के बॉर्डर पे फ्रेंडशिप ब्रिज भी मौजूद है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया इसकी ज्योग्राफी के हवाले से। अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मैंने आपको बताया 1945 में दो मुल्क बन गए। आगे चल के 1950 के अंदर क्या होगा जी? सिविल वार शुरू हो जाएगी। सिविल वार शुरू हो जाएगी जिसे हम कोरियन वार भी कहते हैं। तो कोरियन वार जो है 1950 में शुरू हुई, 53 तक 53 तक चलेगी, 3 साल तक हुआ। ये जो नॉर्थ कोरिया है, आपको ये रेड कलर नजर आ रहा है, तो रेड आपको पता है चाइनीज जो है हमारे पास, ये या यहाँ से रशिया भी लगता है, ये रशिया लगता है यहाँ हमारे पास, ये रशिया है और ये चाइना है। तो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करेगा चाइना और रशिया, क्योंकि ये जो दौर है 1950 से 53 का, ये वो जो कोल्ड वार थी उसके दौर की है। कोल्ड वार में आपको पता है दो नजरियात आमने सामने खड़े थे, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। दो नजरियात आमने सामने थे। तो इसमें आप देखें कि जो चाइना है या जो रशिया था, आपको रशिया में इनकलाब आया था, कम्युनिस्ट इनकलाब आया था। तो कम्युनिस्ट जो थे या रशिया जो था, अपना जो नजरिया था उसे कम्युनिज्म को फैला रहा था बाकी मुल्कों में। तो जो उसके करीब के दिन बॉर्डर लगेगा तो वहां पे तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा उसका नजरिया। मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया वाले जो थे वो फॉलोअर थे किसके? चाइना के, रशिया के, कम्युनिज्म के फॉलोअर थे। अब इसे रोकने के लिए अमेरिका सामने खड़ा हुआ था। तो अमेरिका ने क्या किया जी? सपोर्ट करेगा किसे? साउथ कोरिया को। साउथ कोरिया क्या करेगा? मजबूरन नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी में वो अमेरिका के कैंप में चला जाएगा, कैपिटलिज्म को क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो इस तरह से बेसिकली ये दो नजरियात की जंग थी। एक को अमेरिका सपोर्ट कर रहा था साउथ कोरिया को, और नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जंग शुरू हुई कब? 1950 में, और ये 53 तक चली। हम उस वक्त अमेरिका के कैंप में थे, तो हम साउथ कोरिया को उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे। तो इस तरह से ये सिविल वार शुरू हुई दोनों साइडों के दरमियान से। अमेरिका ने जब देखा कि साउथ कोरिया वाले हार रहे हैं, तो अमेरिका ने यहाँ ने इनकी हेल्प के लिए 30,000 अपनी फौजी भेजे, 30,000 आर्मी इधर उतार दी साउथ कोरिया की हेल्प के लिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया वालों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। 30,000 फौजी अमेरिका के मर गए थे इसमें।
इस तरह से बुरी तरह से हार गए थे साउथ कोरिया वाले और अमेरिका कोरियन वार को। नॉर्थ कोरिया वाले जीत गए थे, फिर मामला आगे चले थे। इस तरह से जो है ना जी, यहाँ पे जंग हुई कोरियन वार के हवाले से सवाल बनेंगे। आजकल आपको बताइए जो नॉर्थ कोरिया है, इसके जो प्रेसिडेंट है वो है किम जोंग उन। इसका नाम याद रखना है। वो मोटे से हैं, ऐसे गोल मटोल से, अक्सर मीडिया पे आके जो है ना वो अजीब अजीब बयान दे रहे होते हैं। तो काफी अरसे से बैठे हुए हैं वो, 2012 से मेरे ख्याल से बैठे हैं। तो वो कभी आया कहते हैं जी हंसी के ऊपर पाबंदी है जी, आज हमारे मुल्क में कोई नहीं हंसेगा। कभी कुछ कहते हैं आगे, कभी कुछ कहते हैं। वो अक्सर मिसाइल क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ से मिसाइल छोड़ते हैं, जापान के ऊपर से कभी गुजार देते हैं, कभी इधर से अमेरिका की तरफ भेज देते हैं, कभी गुआम आइलैंड है नीचे अमेरिका का, यहाँ से उधर गुआम की तरफ भेज देती है। इस तरह से हर रोज ये क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा मिसाइल का तजर्बा कर रहे होते हैं, जिससे अमेरिका को भी ये थ्रेट करते हैं और जापान को भी थ्रेट कर रहे होते हैं। अब ये जो नॉर्थ कोरिया है, इसमें आप ये देखें कि एक तो ये न्यूक्लियर पावर है। अभी इसने 2006 के अंदर आखिरी, आपको पता है 8 मुल्क ऐसे हैं जो न्यूक्लियर डिक्लेयर्ड है, मतलब जिन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है अपने आप को न्यूक्लियर पावर। नामा इसराइल है, इसराइल ने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो हम भी उसे नहीं कहेंगे। तो नॉर्थ कोरिया ने डिक्लेयर किया अपने आप को कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। 2006 में इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया था। तो ये इस वक्त 8वीं जो एनर्जी पावर है, जिसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर। 7वें नंबर पे पाकिस्तान था, 1998 पे हमने डिक्लेयर किया था। तो इस तरह से नॉर्थ कोरिया, आपको बताया कि इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। कहा जाता है पाकिस्तान ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो नॉर्थ कोरिया से ली थी। बेनजीर साहिबा के बारे में आता है कि वो बड़े बड़े लंबे लंबे कोट पहन के जाया करती थी, तो वो कोट की जेब जो होती है ना, उनके अंदर वो जो प्लान होते थे सारे के सारे वो लेके आती थी, क्योंकि वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल ये होता है कि उसकी चेकिंग नहीं होती। तो इस तरह से मतलब ये है कि बातें की गई हैं। तो नॉर्थ कोरिया आपको पता है आजकल ये खबरों में रहता है। तो इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा आप, जो इसका सुप्रीम लीडर है किम जोंग उन साहब है जी। अब इनका जो कैपिटल है वो पूछता है अक्सर प्योंगयांग। प्योंगयांग इज कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड सियोल इज कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का कैपिटल हमारे पास सियोल है और नॉर्थ कोरिया का कैपिटल हमारे पास प्योंगयांग है। करेंसी दोनों की वॉन है, WON वॉन। वॉन क्या है बेटा, करेंसी है दोनों की, नॉर्थ कोरिया की भी और साउथ कोरिया की भी। अब नॉर्थ कोरिया को तो हमने डिस्कस कर दिया। साउथ कोरिया, अमेरिका जापान भी से सपोर्ट करते हैं, अमेरिका भी सपोर्ट करता है। तो ये कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। तो इनकी जो इकोनॉमी है बहुत जबरदस्त है। पिछले दिनों में देख रहा था जो टॉप 10 जो इकोनॉमी है दुनिया की, उनमें 10वें नंबर पे कोरिया था, आजकल शायद 11वें नंबर पे है। तो मतलब बड़ा जबरदस्त किस्म का मुल्क है। इकोनॉमिकली इन्होंने अपने आप को स्ट्रांग किया है। ये जो डेवो कंपनी है, सवाल पूछता है पेपर में, कौन से मुल्क की है? साउथ कोरिया की है। ये जो आपकी LG इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्हीं की है। जो आजकल अभी किया मोटर आई हुई है आपकी, वो भी इन्हीं की है। सैमसंग। तो मतलब बताने का ये है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अब मैक्सिमम आपको कोरिया की मिलेंगी, या कुछ जापानी है या कुछ जर्मनी की है। तो इस तरह से जो है ना जी, साउथ कोरिया के हवाले से भी कैपिटल पूछा जाता है, सियोल है, इसकी करेंसी पूछी जाएगी। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया का भी कैपिटल प्योंगयांग है और इसका जो प्रेसिडेंट है वो भी याद रखेंगे आप, किम जोंग उन कहेंगे जी, किम जोंग उन कहेंगे इसे। और इसकी करेंसी मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ बेटा मेन क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकते थे। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।